ये गोदी और मोदी मीडिया का ये पक्ष रखा गया है। जनता ने वोट दिया है और वो ईवीएम में बंद है। और हमको लगता है कि जो मैंने पहले कहा था कि इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनेगी तो बनेगी। सवाल है, प्रधानमंत्री के पास कोई विजन नहीं था, देश के बेरोजगारों को रोजगार देने का उनका कोई विजन नहीं था, महंगाई पर रोक लगाने का कोई विजन नहीं था। अब सवाल है कि किसी पर इशारा हो और अगर कोई इस तरह से बात बोलता है, कानून अपना काम करता है और वही कानून अगर चलाते हैं तो देश की जनता भी जानेगी कि ये कानून को भी अपने हाथ में रखे हुए हैं और चुनाव आयोग को भी हाथ में रखे हुए हैं। 2024 लोकसभा का चुनाव और ऐसे में लगातार एनडीए के नेताओं के द्वारा कई सारे दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा दावा कर दिया और यह साफ कहा है कि बिहार में 40 के 40 सीट जीत रहे हैं और देश में 400 के पार हम लोग कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जनता ने भी एग्जिट पोल के द्वारा कहीं ना कहीं एनडीए को मत देने का काम किया। हमारे साथ बात करने के लिए राजद विधायक भाई वीरेंद्र है। भाई वीरेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं? दावे कई सारे किए जा रहे हैं, एनडीए वाले लोग जो है कह रहे हैं 400 पार और ये गोदी और मोदी मीडिया का ये पक्ष रखा गया है। जनता ने वोट दिया है और वो ईवीएम में बंद है। और हमको लगता है कि जो मैंने पहले कहा था कि इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनेगी तो बनेगी और बिहार में भी हम बहुमत लाएंगे और अधिक सीटों पर हम ही चुनाव जीतने जा रहे हैं। लगातार आपके नेता कह रहे हैं अब की बार जो है कहीं ना कहीं जनता की सरकार बनने जा रही है, तो क्या निश्चित रूप से इस बार हमको लगा कि 77 में जिस तरह से लहर थी कि जनता आगे थी, नेता पीछे थे, उसी तरह इस बार भी लहर थी और देश में जनता आगे और नेता पीछे था। लगातार आपके नेता 251 रैलियां किए हैं। देखा जाए तो नरेंद्र मोदी आपके नेता के खिलाफ बोलते हुए नजर आते थे, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव कई सारे घोटाले के भी आरोप लगाते हुए नजर आते थे। अब सवाल है, प्रधानमंत्री के पास कोई विजन नहीं था, देश के बेरोजगारों को रोजगार देने का उनका कोई विजन नहीं था, महंगाई पर रोक लगाने का कोई विजन नहीं था, किसानों के उपज का दुगना दाम देने का कोई विजन नहीं था। जो उन्होंने वादा किया था, अपने वादे को उन्होंने जुमला साबित करने का काम किया है। तो केवल आरोप प्रत्यारोप लगाकर देश की जनता नहीं चाहती, देश की जनता के सवालों को और उस सवाल को कभी उन्होंने रखा भी नहीं चुनाव में और हमेशा उसके खिलाफ में बोलते रहने का काम किया और केवल लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। बीते दिनों काराकाट के एक सभा में नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरीके से जिन लोगों ने घोटाला किया है, ऐसे में जमीन के बदले में नौकरी देने का जिन लोगों ने काम किया उनको जेल भेजने का काम करेंगे परिणाम के बाद। तो तेजस्वी यादव पर इशारा था क्या? अब सवाल है कि किसी पर इशारा हो और अगर कोई इस तरह से बात बोलता है, कानून अपना काम करता है और वही कानून अगर चलाते हैं तो देश की जनता भी जानेगी कि ये कानून को भी अपने हाथ में रखे हुए हैं और चुनाव आयोग को भी हाथ में रखे हुए हैं। जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं उनको भी अपने चाबुक से नचाने का काम करते हैं। ये देश की जनता, देश में विद्रोह हो जाएगा और देश विद्रोह हो जाएगा तो फिर मोदी जी रहेंगे कहाँ? इस बार मोदी जी जा रहे हैं, एकदम जा रहे हैं, झोला उनका झोला उला का साफ है, वो जा रहे हैं। तैयारी पूरे तरीके से इंडिया गठबंधन एकदम इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जनता बदलाव चाहती थी, ये बदलाव हो गया। देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और ऐसे में जनता बदलाव चाहती थी और कहीं ना कहीं जनता के बदलाव को देखते हुए इंडिया गठबंधन की सरकार देखने को मिलेगी। नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधे थे भाई वीरेंद्र, तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत